अगला है क्लास 12th चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी। प्रकाश जो होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है या द्वैत प्रकृति का। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है, और कुछ लोग मानते हैं कि प्रकाश किरण या कण के रूप में गति करता है। तो जब प्रकाश कण के रूप में गति करता है तो उस कणों को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता क्या है, किरण। जैसे तरंग जो होता है, तरंग इस टाइप से गति करेगा या हो सकता है ऐसे गति करे। कण जो होता है ऐसे गति करता है, एक के पीछे एक। तो वो बोलता है कि जब कणों को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, किरण। तो कुछ लोग प्रकाश को तरंग प्रकृति मानते हैं और कुछ लोग प्रकाश को किरण प्रकृति मानते हैं, यानी कि कण प्रकृति। तो फाइनली ये इनसे कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारा प्रकाश है वो ना तो कण प्रकृति है ना ही तरंग, बल्कि दोनों का क्या है, मिक्सचर है। मतलब तरंग प्रकृति का भी व्यवहार करता है, कण प्रकृति का भी व्यवहार करता है। ये दोनों टाइप से चलता है। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में। इसका अगला चैप्टर 10वां, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रकाश को क्या मानेंगे, किरण। यानी कि प्रकाश यहाँ पे कण के रूप में गति करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ही पॉइंट आता है वो क्या है, लाइट या प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या गुणधर्म हैं और किसे हम लोग प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर 8000 के बीच में होता है। यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगा। और इसकी सहायता से, यानी कि लाइट या प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो इसका मतलब कि जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य 4 से 8000 के बीच में होगा। मतलब जितनी भी 7 कलर की रंग होती हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, उन सभी का तरंगदैर्घ्य इस 4000 से 8000 के बीच में ही होता है। तो उन्हीं के कारण हमें वस्तुएं सभी अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। जैसे अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये तुम्हें व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा लाइट ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोई भी वस्तु पूरा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर दे तो वस्तु कैसी दिखाई देती है, सफेद। और अगर पूरा का पूरा प्रकाश अवशोषित कर ले, यानी कि कुछ भी वापस ना दे, तो वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली। इसीलिए तुम लोग गर्मियों में धूप से बचने के लिए व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हो, ताकि तुम्हारा व्हाइट कपड़ा जो है प्रकाश को ज्यादा परावर्तित करे, शरीर के अंदर कम आए, जिससे तुम्हें गर्मी कम लगे। इसकी तुलना में ठंडी में तुम लोग ब्लैक कपड़े पहनते हो, ताकि ब्लैक कपड़ा जो है ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करे, अवशोषित करे। और अगर ज्यादा लाइट अवशोषित करेगा तो तुम्हें ठंडी कम लगेगी और गर्मी ज्यादा लगेगी। इसलिए ठंडियों में काले कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए और गर्मियों में सफेद कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद कपड़ा क्या करता है, पूरे लाइट को परावर्तित कर देता है। इसलिए अगर कोई वस्तु हमें सफेद दिखाई दे रही है तो उसका कारण क्या है कि सारा का सारा प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित होकर के हमारे आंखों के पास आ रहा है, इसलिए वो सफेद दिखाई देगा। और अगर पूरा वो अवशोषित कर लिया तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, काली। अब और कलर की अगर बात करें कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश या लाइट, ये तुम्हें नीला दिख रहा है। नीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो सभी किरणों को अवशोषित कर रहा है, केवल नीला परावर्तित कर रहा है तुम लोगों की तरफ। अगर नीला परावर्तित कर रहा है तो यहाँ से परावर्तित होकर के नीला
किरण चली तुम लोगों के पास, इसलिए ये जो लाइट लिखा है ये तुम्हें नीला दिखाई दे रहा है। तो अगर ये नीला दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि इससे परावर्तित होकर के नीला कलर तुम्हारे आंखों के पास गया, इसलिए तुम्हें नीला दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग और कलर यूज करें, रेड करें, ब्लैक करें या येलो करें, तो इसका मतलब जो कलर तुम्हें दिखाई देता है वही केवल प्रकाश परावर्तित होकर के तुम्हारे आंखों पे पहुंचती है, इसलिए वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। अगर हम बोले कि ये नीला लिखा है लेकिन लाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि लाल प्रकाश ये अवशोषित कर लिया है। अब जब लाल प्रकाश अवशोषित कर लिया है तो तुम्हारे पास लाल जा ही नहीं रहा है, और जब तुम्हारे पास लाल प्रकाश नहीं जाएगा तो तुम्हें लाल दिखाई नहीं देगा। तो अगर कोई वस्तु हरी दिखाई देती है, इसका मतलब कि उस वस्तु से हरा प्रकाश परावर्तित होकर के तुम्हारे आंखों के पास आ रहा है, इसलिए वस्तु हरी दिखाई दे रही है। कोई लाल वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु से लाल प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के तुम्हारे पास आ रही हैं। बाकी प्रकाश किरणें क्या हो गई? वो अवशोषित कर ली। तो कोई भी वस्तु सफेद कब दिखाई देगी? जब सारा रंग परावर्तित कर देगी, क्योंकि प्रकाश का कलर कैसा होता है? सफेद होता है, या लाइट का कलर सफेद होता है। तो लाइट का कलर सफेद इसलिए होता है क्योंकि उसमें सभी रंग होता है, सात के सातों रंग, और जब सातों रंग का मिक्सचर आता है तो वो लाइट कैसी होती है? व्हाइट लाइट या श्वेत रंग। तो अगर कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है, इसका कारण है कि सारा प्रकाश परावर्तित हो गया। अगर कोई वस्तु काला दिखाई दे रहा है तो सारा प्रकाश अवशोषित हो गया। अगर कोई वस्तु नीला दिखाई दे रही है तो केवल नीला प्रकाश परावर्तित हो रहा है, बाकी सब अवशोषित हो गया। अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब केवल रेड कलर परावर्तित होकर के तुम्हारे आंखों के पास गया, बाकी सारे कलर क्या हो गए? अवशोषित हो गए। इसलिए हमें प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में चले जाओ, चाहे कपड़ा सफेद हो, व्हाइट, रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, येलो हो, किसी भी कलर का हो, सब काला ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां से कोई भी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के तुम्हारे आंखों तक नहीं आ रही है। सारा क्या हो जा रहा है? अवशोषित हो जा रहा है। इसलिए अंधेरे में सब क्या दिखाई देता है? काला। तो प्रकाश का पहला ही गुण क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि जो 7 कलर होते हैं, वो 7 कलर में से सभी का अलग अलग अपना अपना नैनोमीटर या तरंग दैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम में होता है, तो वो 4000 से 8000 के बीच में आ जाते हैं। मतलब तुम्हारा बैगनी से लेकर रेड तक के जो 7 कलर हैं सभी का 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाता है। और इसी लाइट की सहायता या प्रकाश की सहायता के कारण हम लोग वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। फिर आगे तुम्हारे एनसीईआरटी में बताता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है। यानी कि जो प्रकाश है ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से मिलकर बनता है। यानी कि जब प्रकाश को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारोगे तो वो उसी तरह सीधा निकल जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बना है। तो जब तुम लोग देखोगे लाइट को, तो लाइट जो होती है वो कुछ इस प्रकार से देखो चलती है। ये हमारा एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष, ठीक है। एक इस तरह से चलेगी तो दूसरा जो है इस तरीके से चलेगी। यानी कि एक ऊपर में चल रही है और एक ऐसे चल रही है, दोनों एक ही दिशा में नहीं चलती है। मतलब ये नीला और ब्लैक दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। उसके साथ साथ अगर इस तल की बात करें एक्स और वाई की, तो इसके भी लंबवत होती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो एक्स वाई जेड तीनों अक्ष के साथ चलती है, क्योंकि तीनों के क्या होता है? लंबवत। वाई हो गया इधर, इधर एक्स हो गया, और जेड क्या हो गया? इधर बाहर की ओर। तो जब एक्स वाई जेड को देखेंगे तो जेड बाहर की ओर होता है। तो जो हमारी तरंग होती है ये एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत। यानी कि विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होगी, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगी, और जिस तल में हम लोग दिखा रहे हैं इस तल के भी लंबवत होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो
विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तल तीनों के क्या होती है, लंबवत होती है। उसके बाद जो प्रकाश का गुण आता है वो बोलता है कि प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है या गति कर सकता है या चल सकता है। अर्थात प्रकाश का निर्वात में जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना दूरी प्रकाश तय कर लेता है निर्वात में, मतलब जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर जो प्रकाश है इसका अगला गुण बताता है कि प्रकाश जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जब तुम लोगों को तरंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे तरंग का प्रकार आता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंगे। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अभी बस इतना जानो कि प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है कि जो हमारी आंखें हैं वो पीले रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदी होती हैं। इसका मतलब कि पीला रंग हमारी आंखें बहुत जल्दी देख लेती हैं एज कंपेयर टू लाल या नीला या हरा। तो जो पीला रंग होता है उसके प्रति हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव या सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। जैसे अगर एक कलर लाल है और एक कलर पीला है तो तुम्हें सबसे पहले जो दिखेगा वो पीला ही दिखाई देगा। तुम लोग जो पढ़े हो वो अलग कॉन्सेप्ट है कि लाल प्रकाश दूर से दिखाई देता है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि दूर से कौन दिखाई देता है, हम ये बता रहे हैं कि पहले क्या दिखता है। जैसे लाल प्रकाश एक रखा है, एक पीला प्रकाश रखा है, तो लाल प्रकाश दूर से दिखाई देगा यानी बहुत दूर तक दिखता है, लेकिन जो पहले दिखता है या सबसे पहले हमको जो दिखाई देगा वो पीला रंग होता है, क्योंकि पीला रंग के प्रति हमारी आंखें क्या होती हैं, संवेदनशील। तो अगर एक लाल कलर है एक पीला है तो हमारी आंखें सबसे पहले पीला को ही देखेंगी। क्यों? क्योंकि पीला के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। वो अलग चीज है कि लाल जो रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत दूरी तय करती है, मतलब बहुत दूर से भी दिखाई देता है। तो हम लोग दूर से जो दिखाई देता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक ही जगह पर लाल कलर रखा हो, पीला कलर रखा हो, तो हमारी आंखें सबसे पहले पीला कलर को ही देखेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें पीला के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। तो अगर हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमने बताया कि जो प्रकाश होती है ये 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक के बीच में आती हैं, यानी कि इनकी तरंगदैर्ध्य जिसको हिंदी में वेवलेंथ या लेमडा बोलते हैं, लेमडा को बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य ये कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है। अगर एग्जैक्ट कोई पूछे तो 7800 होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। इसके बीच में हमारे 7 कलर आ जाते हैं। कौन कौन? एक तो होता है बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो इनके 4000 से 8000 के बीच में हमारी सारी किरणें आ जाती हैं। जो पीला रंग है इसका तरंगदैर्ध्य होता है 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, और पीले रंग के प्रति आई या जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, अधिक संवेदनशील, अधिक संवेदनशील होती है। तो ये हमारा है जो व्हाइट लाइट है जिसमें 7 कलर होते हैं, उन 7 रंग का नाम। शुरू कहाँ से होंगी, 4000 से, खत्म कहाँ होंगी, 8000 या 7800 पर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो तरंगे हैं इनका तरंगदैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में ही होगा, इससे अधिक या इनसे कम
नहीं होता है। तो लाल का कितना होता है 7800 या 8000, बैगनी का कितना होता है 4000, पीला का कितना होता है 5500, बाकी के सभी का इन्हीं के बीच में ही मान होता है। तो ये लाइट हो गया, और लाइट के क्या हो गए गुणधर्म। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी तरंग लंबाई वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक है। जिसके लिए हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं। जिसके लिए हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं, प्रकाश कहलाता है। जिसके लिए हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं, प्रकाश कहलाता है। देखिए अगला हेडिंग लिखना, कैरेक्टर ऑफ लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। कैरेक्टर ऑफ लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। लिखना इसमें नंबर पहला पॉइंट, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे
अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। नीचे लिखना, प्रकाश का वेग c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? लाइट की स्पीड या प्रकाश का चाल। अगला पॉइंट लिखना, सेकेंड नंबर, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ब्रैकेट में लिखना EMW, ब्रैकेट में EMW, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग EMW है। लिखे। अगला लिखना, तीसरा नंबर, यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट लिखना, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में इसका विक्षेपण नहीं होता है। मतलब अगर इसको विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारे तो वो सीधा पार हो जाता है, मतलब उससे कोई डिस्टर्ब ये नहीं होगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में इसका विक्षेपण नहीं होता है। अगला पॉइंट, हमारी आंखें, हमारी आंखें पीले रंग के लिए, हमारी आंखें पीले रंग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। हमारी आंखें पीले रंग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। और अगला पॉइंट लिखना, हमारी आंखों की विभेदन सीमा, हमारी आंखों की विभेदन सीमा 1 मिनट, हमारी आंखों की विभेदन सीमा 1 मिनट या 1/60 डिग्री होती है। 1 मिनट या 1/60 डिग्री होती है। लास्ट पॉइंट, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, मतलब जिस मार्ग से आएगी उसी से वापस चली भी जाएगी। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। लिख चुके भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का प्रभाव, परिणाम और दृश्यता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। कॉपी के सेंटर में लिखना ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। कॉपी के सेंटर में बीच में
ऑप्टिक्स, या हिंदी में बोल सकते हो प्रकाशिकी। इससे दो एरो निकालो, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। फर्स्ट साइड में एरो पर लिखना ज्यामिति प्रकाशिकी। ज्यामिति प्रकाशिकी। उसी का दूसरा नाम लिख लेना किरण प्रकाशिकी। ज्यामिति प्रकाशिकी, और उसी का अन्य नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी। इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। अब जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी को फिर दो भागों में बांट देना। भौतिकी प्रकाशिकी को फिर से दो भागों में बांट देना, और नंबर पहला लिखना तरंग प्रकाशिकी। इंग्लिश में बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। लिखे। फिर दूसरे वाले एरो में या साइड में लिखना क्वांटम प्रकाशिकी। क्वांटम प्रकाशिकी। लिखे। फर्स्ट हेडिंग डालना ज्यामिति प्रकाशिकी। फर्स्ट हेडिंग डालना ज्यामिति प्रकाशिकी। लिखे। देखना इसकी परिभाषा। जब प्रकाश के गमन को जब प्रकाश के गमन को जब प्रकाश के गमन को हम किरण के रूप में व्यक्त करते हैं। किरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे ज्यामिति प्रकाशिकी कहते हैं। तो उसे ज्यामिति प्रकाशिकी कहते हैं। लिख लिए। इसी में एक लाइन छोड़ के लिखना जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अवरोधक की तुलना में बहुत कम होता है। अवरोधक की तुलना में बहुत कम होता है तभी ज्यामितीय प्रकाश की मान्य होती है।
तभी ज्यामितीय प्रकाश की मान्य होती है। एग्जाम्पल लिखना, परावर्तन कॉमा अपवर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और दूसरा अपवर्तन रिफ्रैक्शन। लिखे दूसरा नंबर लिखना, तरंग प्रकाशिकी। लिखे डैश करके लिखना। इसमें प्रकाश के गमन के लिए तरंग का रूप लेते हैं। एग्जाम्पल में विवर्तन, लिखे कॉमा ध्रुवण। विवर्तन और दूसरा एग्जाम्पल ध्रुवण। केमिस्ट्री वाला ये ध्रुवण नहीं है, ध्यान रखना। तीसरा नंबर लिखना, हाँ, क्वांटम भौतिकी। वही क्वांटम प्रकाशिकी है। लिखना इसके बारे में, इसमें प्रकाश के गमन को क्वांटम रूप लेते हैं। लिख चुके। एग्जाम्पल लिखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा लिखना कॉम्पटन प्रभाव। दूसरा नंबर कॉम्पटन प्रभाव। क्या कॉम्पटन का आधा म पूरा प फिर ट फिर न, कॉम्पटन प्रभाव। फर्स्ट हेडिंग लिखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। बस इतना काफी है।